काल में चीन एक खतरनाक खेल खेल रहा है। गलवान घाटी में जब भारतीय सैनिकों की झड़प चीन के सैनिकों के साथ हुई तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस वक्त चीन एक खतरनाक खेल खेल रहा है कई देशों के साथ एक साथ। इसके पीछे की क्या वजह है वो हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, जापान और मलेशिया के साथ साथ भारत, ये कुछ देश हैं जिनके लिए चीन सिरदर्दी बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे चीन की चाल है। यूरोपियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो क्या चाल है, पहले वो जान लीजिए। चीन की खराब होती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने के लिए चीन समय चाहता है। पूरी दुनिया में कोरोना के हालात बिगाड़ने के आरोपों से चीन ध्यान भटकाना चाहता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व वाले कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद चियांग कोई शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया। लेकिन तब से अब तक चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हाल ही के दिनों में चीन का फाइटर जेट करीब 1.5 हफ्ते में 6ठी बार ताइवान के करीब पहुंचा। ताइवान की वायुसेना ने जेट को खदेड़ दिया। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और उसे कब्जे में करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। हांगकांग में पिछले 1 साल से हो रहे प्रत्यर्पण कानून के विरोध के बाद भी चीन इसे कोरोना काल में लागू करने जा रहा है। इसकी वजह से लोगों के बीच डर का माहौल है। वहीं चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हांगकांग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। कोरोना की डर की वजह से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन कम हो गए थे और इसी का फायदा चीन ने इस बीच उठाया है। जापान, इस बीच सैन्य विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि विस्तारवादी मानसिकता वाला चीन अब पूर्वी चीन सागर में भी जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझ सकता है। चीन और जापान दोनों ही इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते आए हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में रहा है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। लेकिन अगर जापान से चीन ने बैर मोल लेने की कोशिश की तो इससे अमेरिका जरूर शामिल होगा। सेनकाकू द्वीपों की रखवाली वर्तमान समय में जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध लड़ना होगा। वियतनाम, साउथ चाइना सी को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव रहा है। 1979 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका है। यही नहीं, वियतनाम के लोग अब तक चीन का राज नहीं भूले हैं। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन दावा करता आया है, जो जीवाश्म ईंधन के भंडार के तौर पर देखा जाता है। हाल ही के दिनों में चीन ने यहाँ अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। चीन रोज अपने जहाज यहाँ भेज रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल ने उसे एक अच्छा खासा मौका दे दिया है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।